चलो मैं बताती हूँ। टीबी एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के कीटाणु से होती है जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, जैसे हमारा दिमाग, गले में गांठ होना, उसमें गले में गांठ होना, हड्डी या फिर किडनी में, पेट में, कहीं पे भी हो सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि टीबी के क्या कारण होते हैं, टीबी के क्या लक्षण होते हैं और टीबी से कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। जैसा कि आप सबको मेरे साथी ने बताया, अब हम आपको बताएंगे टीबी के कारण और जोखिम के कारण। सबसे पहले हम देखते हैं टीबी के कारण। टीबी एक जीवाणु जनित बीमारी है जो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से। ये कैसे फैलती है? ये एक वायु जनित संक्रमण रोग है, मतलब हवा में ये बीमारी फैलती है। कोई खांसता है, छींकता है तो उसके मुंह से बैक्टीरिया एक स्वस्थ व्यक्ति के जा सकता है। तो ये टीबी मरीज, जैसे आपके आस पड़ोस में, घर मोहल्ले में कोई व्यक्ति टीबी से संक्रमित है तो उसके संपर्क में आने से भी टीबी हो सकती है। अब हम देखते हैं जोखिम के कारण, मतलब कौन लोग हैं जो इससे जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। जैसे कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, छोटे बच्चे, बुजुर्ग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो इससे जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। कुपोषण से ग्रसित कम वजन वाले लोग इससे जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ये बीमारी जल्दी फैल सकती है, वहाँ पर गंदगी, साफ सफाई की व्यवस्था ना होना, इसकी वजह से ये रोग जल्दी फैल सकता है। धूम्रपान और शराब, किसी भी प्रकार का नशा करने वाले जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने वाले लोग इस बीमारी से जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। कुछ लोग जैसे मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, HIV, एड्स जैसे रोग से संक्रमित व्यक्ति इस रोग से जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। खराब हवा जैसे प्रदूषण, धुआं, इन जगहों के पास में रहने वाले, भट्टी आदि के कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों में ये बीमारी जल्दी फैल सकती है। टीबी मरीज के पास में संपर्क आना, जैसे कि आपके आस पड़ोस, मोहल्ले में या किसी व्यक्ति को टीबी है, उसके आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जो उसके संपर्क में है वह लोग इससे जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया टीबी का कारण और जोखिम के कारण। अब आगे हम आपको बताएंगे इस बीमारी के लक्षण, जो बताएगी मेरी साथी एकता। अभी मैं आपको टीबी के लक्षण बताती हूँ। अगर किसी इंसान को बार बार बुखार आता है या फिर उसका वजन घटता जा रहा है, खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द होना और सांस लेने में दिक्कत होना या फिर रात को पसीना आना या फिर किसी इंसान को भूख नहीं लगना, ये टीबी के कुछ लक्षण हैं और इन पे एक्शन लेनी चाहिए और फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मेरे सभी साथियों ने काफी अच्छे से बताया कि टीबी क्या होती है, कैसे फैलती है, इनके लक्षण क्या है, और अब मैं बताऊंगी आपको कि इसकी जांच कैसे करवा सकते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 15 दिन से खांसी तो चिंता रही बात। आपको अगर टीबी जैसे लक्षण दिखते हैं तो आप जाकर डॉक्टर से मिलिए। वो आपकी खून जांच करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, बलगम की जांच करवा सकते हैं और एक टेस्ट होता है सीबीनाट, वो भी करवाया जा सकता है। ये सभी प्रकार की जांचें आपको सरकारी अस्पताल में फ्री में उपलब्ध करवाई जा सकती है। डॉक्टर रो यही है कहनो कि दवा ने टाइम सु हलेनो, डॉक्टर रो यही है कहनो कि दवा ने टाइम सु हलेनो। मतलब सरकारी अस्पतालों में जो टीबी के मरीज होते हैं उनके लिए सरकार ने 6 महीने का जो कोर्स रखा है वो फ्री कोर्स रखा है। आपको फ्री में सारी दवाएं मिल जाती हैं। अगर आप रेगुलर दवाओं का उपयोग करते हैं तो आप टीबी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। जिंदगी की राह में जज्बात बिगड़ सकते हैं, जिंदगी की राह में जज्बात बिगड़ सकते हैं। अगर बीच में दवाइयाँ छोड़ी तो परिवार के हालात बिगड़ सकते हैं। अगर आप टीबी की दवाइयाँ मतलब लगातार लेते हैं तो आप टीबी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और टीबी की जो गंभीर समस्या टीबी से पनपती हैं उनसे भी काफी हद तक निजात पा सकते हैं और मौत जैसी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आज मैं आपको टीबी के बचाव यानी रोकथाम के बारे में कुछ जानकारी देने आई हूँ। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो कि हवा के द्वारा फैलती है, इसलिए इसके बचाव बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं BCG का टीकाकरण, बच्चे को जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है ताकि टीबी जैसी गंभीर समस्या से बचा जा सके। खांसते समय मुंह ढकना, खांसते समय, छींकते समय अपने मुंह को ढकना चाहिए ताकि
इसके कीटाणु हवा में ना फैले। साफ सफाई और हवादार घर, साफ सफाई रखनी चाहिए और खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि ताज़ी हवा आती रहे, क्योंकि टीबी बंद और गंदे स्थानों पर ज़्यादा फैलती है। थूकने की आदत से बचें, हर जगह नहीं थूकना चाहिए क्योंकि इसका संक्रमण और लोगों को भी फैल सकता है। पौष्टिक आहार लेना, जैसे साग सब्जी, फल फ्रूट। पौष्टिक आहार लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहना है, ये फेफड़ों को कमजोर बनाते हैं और ये टीबी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब टीबी प्रभावित करती है। टीबी रोगी से दूरी और सावधानी, टीबी रोगी से दूरी और सावधानी मतलब टीबी रोगी से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। उसके खाने के बर्तन उसको अलग कमरे में रखना है, उसको खाने के बर्तन अलग रखने हैं ताकि टीबी और लोगों को ना फैले। उससे बातचीत करते समय मास्क लगा के रखना है, किसी कपड़े का उपयोग करना है। टीबी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा टीबी रहता मतलब खांसी रहती है तो तुरंत अस्पताल जाके जांच करवाएं। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, मेरे साथियों ने आपको टीबी के बारे में बताया, टीबी कैसे फैलती है, टीबी के लक्षण क्या है, टीबी के जोखिम के कारक क्या है, कौन कौन लोग इससे प्रभावित होते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल, क्या आप लोगों को पता है टीबी कैसे फैलती है? क्या कोई बता सकता है? आप अंकल? क्या बता भाई? टीबी एक वायु के संक्रमण से फैलती है। जैसे आप खांसते हैं, छींकते हैं तो वो बैक्टीरिया एक वायु में निकलता है और दूसरे व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको प्रभावित करता है। दूसरा, कई जगह कहते हैं कि क्या टीबी छुआछूत से फैल सकती है अंकल? छूने से? कहावत तो है गांव में देसी भाषा, बहन जी ने कही उसके जैसे टीबी आप मेरे हो गई, उसका बर्तन को उसमें रोटी में खाओ, उसमें उसका बिस्तर को उड़ो मतो पैरो मतो, है ना भाई? यहाँ तक तो हमारे देसी भाषा में वहाँ तक तो सच्चे बात। यहाँ तक तो सही है, पर जो कहते हैं ना छुआछूत से, ऐसा नहीं है कि टीबी छुआछूत से फैलती है। किसी के छूने करने इन चीजों से छूने से नहीं है। तो क्या धूम्रपान से टीबी फैलती है? धूम्रपान से टीबी तो लोग हाँ, इसमें कहने के डॉक्टर लोग ही कहते हैं फैलते भी है। मेरा बुजुर्ग है जो बूढ़ा ही हो गया, उनको कुछ टीबी होती है तो मरी जाता है, तो करता नहीं। काफी आगे टीबी धूम्रपान करता है बचपन से, बिल्कुल नहीं करता, उसके होती टीबी। जी जरूर, टीबी धूम्रपान से भी होती है। धुएं जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसका धुआं कोई दूसरा व्यक्ति, आप कह रहे हो कि नहीं जो नहीं पीते उनके भी, पर वो उसको लेते हैं, अंदर जाती है तो उससे भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। और फेफड़े जो उन लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं तो वो जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। और एक बात, अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो उसे क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। ये उसकी चेतावनी है, ये चेतावनी है टीबी, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को टीबी के बारे में समझ में आया होगा। बाकी मेरे साथियों ने आपको समझाया, इसके लिए मेरा धन्यवाद।